सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि सीटीईटी में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो किस टाइप से पैटर्न आता है और कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं स्पेशल, आपको पता है यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यूपीटीईटी के साथ आपको याद रखना है सीटेट का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपके लिए। तो यूपी टेट, सी टेट और एमपी टेट, इन सब के लिए हमारी क्लासेस चलेगी और रोज़ाना आपको इस चैनल्स पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल तरुण जी क्लास, यहाँ पर जाएं, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियो को यहाँ पर डिस्कस करें और डिटेल्स में समझें कि टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर हम समझने वाले हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पावलोव के सिद्धांत को। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से ही हमारी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो क्या बोलता है पावलोव, आप समझने का कि पावलोव ने क्या सिद्धांत दिए थे, किस तरीके से उन्होंने ये सिद्धांत को दिया था। तो सबसे पहले हम चलते हैं पावलोव के सिद्धांत पर, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पावलोव की जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत में आपने यहाँ पर देखा था कि कुत्ते पर एक प्रयोग किया गया था। वो कुत्ते पर किस टाइप का प्रयोग किया था, यहाँ पर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें एक साहचर्य अधिनियम स्थापित किया था और अनुबंधन दो प्रकार का बताया था। एक तो शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित क्रिया या फिर क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन, इसको हम जो बोलते हैं। उसमें हमने देखा था कि क्या होता है अनुबंधन। तो समझिएगा ध्यान से क्या होता है अनुबंधन। तो यहाँ पर जो अनुबंधन की प्रक्रिया है उसमें समझना आपको क्या है कि एक प्रभावहीन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट करता है। और शास्त्रीय अनुबंधन को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य में अन्य क्रियाएं होती हैं, कुछ जन्मजात होती हैं, जैसे आपने देखना आप सांस लेते हैं, डाइजेशन होता है, और कुछ मनोवैज्ञानिक के लिए होती हैं जैसे पलक झपकना। तो देखना आपको जो सांस लेने में आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की प्रयोग होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे सांस लेना अनैच्छिक है, ऑटोमेटिक ही काम चलता है। डाइजेशन भी क्या है, अनैच्छिक होता है। पलक झपकना भी क्या होगा, एक तरीके से अनैच्छिक ऐच्छिक दोनों भी हो सकता है। तो इसमें समझना क्या है, जब हम पावलोव के सिद्धांत को समझते हैं तो कई बार हम ये पाते हैं कि आप नोटिस करेंगे कि पावलोव के सिद्धांत में हमने एक कुत्ता लिया हुआ था और उस पर नोटिस किया था कि वो लार कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था वो उसमें। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पे जो पावलोव था वो उन्होंने 1904 में दिया था और उन्होंने बताया था कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन। ध्यान से समझना, अस्वाभाविक, उन्होंने बोला अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक उद्दीपन के समान होने वाली अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन, अर्थात उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होना ही अनुक्रिया। जैसे उसमें आपने देखा कि जैसे स्कूल के बच्चे जैसे ही घंटी सुनते हैं और स्कूल से बाहर जाने जाते हैं, अस्वाभाविक के द्वारा एक स्वाभाविक क्रिया है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया बीच में क्या स्थापित कर रही है, साहचर्य। प्रयोग क्या था, उस प्रयोग को समझिएगा। ये प्रयोग बहुत पूछा जाता है। पूछते हैं कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर ऊपर किया था। अभी हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया और कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और उस लार ग्रंथि को एक ट्यूब तथा कांच की बोतल से जोड़ दिया जिसमें लार को एकत्रित किया जा सकता था। और इस प्रयोग में कुत्ते को खाना दिया जाता था और खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना प्रारंभ हो जाता था। और खाना देने के पूर्व घंटी बजाई जाती थी और घंटी के साथ ही खाना दिया जाता था। तो इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया और केवल एक घंटी बजाई गई किंतु भोजन नहीं दिया था तो कुत्ते के मुंह में लार। मतलब इस प्रयोग में ऐसा किया जाता था, जैसे कि आप शॉर्ट माध्यम से समझें
कि कई बार ऐसा आता है कि इमली देखकर मुंह में पानी आता है, क्योंकि कई बार आपने इमली खाई है जिसके कारण आपके क्या होता है, जीभ में पानी बनने लगता है। तो कई बार स्वाभाविक सिर्फ इमली देखते या उसकी आवाज़ सुनते ही या फिर इमली के बारे में बात करते ही, जैसे इस वक्त आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो एक उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य स्थापित हो गया था। तो वही पावलाव ने अपने प्रयोग में किया था। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या था। इसमें जो भोजन था वो एक, कई बार पेपर पूछता है जो पावलाव के प्रयोग में भोजन था वो क्या था, एक स्वाभाविक उद्दीपक था। और लार भी क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है बेटा, भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक, लार है स्वाभाविक अनुक्रिया, और घंटी की आवाज़ जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपन है, एवं भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन है, और लार क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, इसका आपको समझ में आना चाहिए कि क्या स्वाभाविक अनुक्रिया है और क्या उद्दीपक है। भोजन दिखाया जाता है, एक उद्दीपक का काम करता है, लार एक उसके रिस्पॉन्स में अनुक्रिया देता है, और घंटी क्या होती है, अस्वाभाविक उद्दीपन होती है। तो इस प्रयोग के द्वारा यदि स्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से हम अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए तो इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार की जाए तो भविष्य में स्वाभाविक उद्दीपक के हटाए जाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपन प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। तो ये पावलाव का जो प्रयोग था यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये देखिए, ये पावलाव इमेज के माध्यम से समझिएगा। ये कुत्ते को हमने एक उसके अंदर बंद करके रखा हुआ है और उसके मुंह को एक पाइप से जोड़ के रखे हुए हैं, और यहाँ पर बैल है और यहाँ पर खाना दे रहे हैं। तो इस प्रयोग को यहाँ पर समझिएगा और डिटेल्स में देखिएगा। अब देखो, शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, ध्यान से समझना इसको। पहला, प्रेरणा। प्रेरणा जितनी अधिक होगी प्राणी उतना ही शीघ्रता से अनुबंधन स्थापित करेगा। मोटिवेशन जितना मिलेगा वो उतनी अच्छे तरीके से चीज़ों को करना सीखेगा। समय के सन्निकटता, स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच अधिक समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि अधिक समय अंतराल होगा तो अनुबंधन स्थापित नहीं हो पाएगा। जैसे मेरे को पता है, जैसे अभी आपको भूख लगी है और मैं खाना आपको 30 मिनट बाद दूं तो आपकी भूख धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि प्रेरणा जितनी अधिक होगी इंसान उतनी जल्दी शीघ्रता से अनुबंधन बनाएगा। और जो स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में अंतराल नहीं होना, मतलब यदि आप घंटी बजा रहे तो तुरंत उसके बाद आपको खाना देना है, ऐसा नहीं घंटी अभी बजा दी और 1 घंटे बाद आप उसको खाना दे रहे हैं। पुनरावृत्ति, अनुबंधन स्थापित होने के लिए स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक की लगातार पुनरावृत्ति होना चाहिए। मतलब बार बार यदि आप वो काम करेंगे तो एक उनके बीच ही तब ही संबंध स्थापित हो जाएगा। मतलब बार बार आपको रिपीटेशन करना है, और नियंत्रित वातावरण जरूर होना चाहिए। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा सीखने के लिए वातावरण को नियंत्रित करना आवश्यक है। जैसे मैंने बोला, यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक टाइम आपने बना के रखा हुआ है, आप उस टाइम पे उस टॉपिक को पढ़ते हैं, और रेगुलरली 1 महीने से यदि आप वो फॉलो कर रहे हैं तो सडनली आप एक दिन यदि वो काम नहीं करेंगे तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन में भी आपके दिमाग में वो सब चीज़ें चलेंगी जो आप रोज़ाना करते हो, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो, उस चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहे हो। अब देखो अनुप्रयोग क्या क्या किए थे, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा, क्योंकि डिटेल्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो आप ईजिली तरीके से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आगे क्या बोला था देखिए, अभिवृत्ति निर्माण में सहायक शास्त्रीय अनुबंधन के द्वारा अधिगम से शिक्षक और स्कूल आदि के प्रति अच्छी अभिवृत्तियों के विकास में सहायता मिलती है। बुरी आदत को तोड़ना और एक नए अच्छे आदतों के निर्माण बुरी आदत को तोड़ने में भी सहायक। मतलब यदि आप एग्जाम्पल्स के लिए किसी को अच्छी आदत सिखाना चाहते हैं तो आपको बुरी आदत से उसको दूर रखना पड़ेगा। मतलब आपको काम अच्छी आदत पे ज़्यादा करना है तो ईजिली आप बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। आदत निर्माण के पावलाव के अनुसार विभिन्न प्रकार की आदतें जो कि प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुशासन पर आधारित हैं, शास्त्रीय अनुबंधन की ही श्रृंखला मात्र हैं। और पशुओं का प्रशिक्षण सर्कस हेतु में कुल मिलाकर ये बोल इतना रहा है कि यदि आपको जो कुछ भी सीखना है वो डिपेंड करेगा पुनरावृत्ति पर। पुनरावृत्ति जितनी ज़्यादा होगी आप काम उतनी ही ईजिली तरीके से और जल्दी सीख पाएंगे। जैसे आप अभी सीटेट का एग्ज़ाम, एमपी टेट, यूपी टेट और बहुत रीट के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, टॉपिक्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। आप सोचे एक बार पढ़ के समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब इसकी आलोचना भी, क्यों अच्छे काम करते तो स्वाभाविक आलोचना भी होती है। तो आलोचना क्या थी देखिए,
इस सिद्धांत में उद्दीपन को पुनः दोहराया जाता है जिससे संबंधता बनी रहे। यदि उद्दीपन को लगातार प्रस्तुत नहीं किया जाए तो उसमें उद्दीपन प्रभावहीन हो जाएगा और यह सिद्धांत मनुष्य को मशीन बनाता है, जो कि सत्य नहीं है। कोई भी मनुष्य मशीन नहीं है, उसमें बुद्धि, विवेक, चिंता, ना तर्क करने की क्षमता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था और हमारा यूट्यूब चैनल है तरुण जी की क्लास, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप सर्च करें टेलीग्राम पे तो आपको हम मिल जाएंगे। वहाँ पर आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ाना आपको नए नए वीडियोस मिलेंगे। CTET ईजी होता है निकालना, MP-TET भी निकाल लेंगे। ये क्वालिफाइड एग्ज़ाम होता है। CTET तो मात्र 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, इतने तो इसलिए आप ले आएंगे। रोज़ाना बस हमारे वीडियो को देखें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे किसी और सिद्धांत को। बने रहने की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।